तो मैं उठा हूँ सुबह 5 बजे, बट उस टाइम पे क्या थोड़ा अंधेरा था। मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, मैंने उजाला होने का इंतज़ार किया और एक फ्रेंड का भी इंतज़ार किया। तो हम दोनों साथ में आ चुके हैं हेल्दी ड्रिंक्स करने के लिए। तो देखेंगे आज ड्रिंक में वैरायटी क्या क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और ये एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे है। तो मैं भी हूँ पुणे में, तो ये ऑब्वियसली ये पुणे का जो मैंने सीरीज़ का सोचा था ये उसके पार्ट का ही हिस्सा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं वैरायटी क्या क्या है। तो दोस्तों इसका जो लोकेशन है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और एड्रेस नीचे फ्लैश भी हो रहा है। ये अपना वैरायटी फर्स्ट है आंवले का जूस। हाँ। तो अभी आंवले का सीज़न चल रहा है तो इसका जूस बना के हम बेच लेते हैं। तो ये कह रहा था रात में कटाई करके रख देते हैं, रात में बाद में सुबह 4 बजे उठ के हम अपना ये सुबह जूस फ्रेश जूस बनाते हैं। सारे फ्रेश जूस है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि रात में बना के रखा है और सुबह ला के हम बेच रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ के हम बनाते हैं। बाद में अपना सेकंड वैरायटी है, ये है नीम का पत्ता। तो नीम का पत्ता कैसा रहता है कि ये सबसे बेहतर और सबसे असरदार है जिसको वेट लॉस करना है, जिसका पेट साफ़ होता नहीं है, उसके लिए है नीम का पत्ता। बाद में और उसमें है अगर किसी को ये है मूलव्याध क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तो उसके लिए ये नीम का पत्ता असरदार रहता है। उसमें और एक मूलव्याध के लिए है पुदीना है, बीट है। तो नेक्स्ट हमारा है ये तुलसी का। तो अब आज के ज़माने में क्या है कि तुलसी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। और ये तुलसी का कलर इतना डार्क क्यों है? तुलसी का कलर क्या है कि हम जो हरा पत्ता रहता है तुलसी का और उसके जो तुलसी के जो ऊपर के आते हैं, तुलसी के बीज जो रहते हैं ऊपर के, उसके मिला के हमने ये तुलसी का बनाया है। तो इसलिए ये थोड़ा ये होता है, काला हो जाता है। अगर हम मार्केट से चेक करेंगे तो उसमें हमें क्या रहता है कि वो बॉटल में तुलसी आता है और उसका ये रहता है, उसमें हमें पानी में उबाल के बनाना पड़ता है तो वो लाल हो जाता है। तो इसलिए ये कैसा है कि हरा पत्ता है और उसका ये बी है तो उसका मिक्स करके बनाया है, तो इसलिए काला दिख रहा है थोड़ा। बाद में ये बीट कैसा है कि जिसको अगर कोई अशक्तपन आ रहा है या फिर थोड़ा वीकनेस आ रहा है तो इसके लिए बीट असरदार है। किसी को अगर वेट बढ़ाना है बाद में या फिर डाइजेस्टिव अपना ठीक से रखना है तो बीट ज़रूरी है। नेक्स्ट है अपना करेला रहता है अपना मधुमेह के लिए। बाद में किसी को शुगर ज़्यादा है या कुछ है तो उसके लिए करेला रहता है। जिसको वेट लॉस करना है उसको भी करेला हम दे देते हैं। करेले से क्या रहता है कि अपना जो ये रहता है भूख लगता है वो थोड़ा कम होता है, यानी मिनिमाइज़ हो जाता है और उसको हमको पता नहीं चलता कि हमको भूख लगी है या नहीं है, ऐसा थोड़ा ज़रा ये रहता है। तो इसके लिए वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, असरदार है। बाद में अपने पास है ये कैरेट का जूस, गाजर का जूस। तो गाजर का कैसा रहता है कि हमारा वही सेम जो बीट का है वही सेम है, ये आँख के लिए भी अच्छा है। बाद में अपना अगर कोई वीकनेस आता है तो वीकनेस अगर जल्दी, अभी देखो हम हॉस्पिटल में गए तो हमें वीकनेस आया तो हमें तुरंत कोई तो मीठा खाने के लिए बोलते हैं। तो हम कैसा रहता है ये सारे जूस है ना ये इजीली अवेलेबल नहीं होते। इजीली अवेलेबल हमें बीट गाजर और बीट होता है, लेकिन हम वो डेली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं या फिर डेली इतना ज़्यादा नहीं है कोई। तो इसलिए हमने क्या रखा है कि सुबह अभी क्या रहता है, सुबह सारे आदमी या फिर कोई एक्सरसाइज के लिए आता है तो एक्सरसाइज करने के बाद हमें कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए शरीर के लिए, जो कि आज की ज़िंदगी में नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमने ये कंसेप्ट रखा और हमने ये चालू कर दिया है। उसके बाद है ये अदरक का जूस है। तो अदरक हम टेस्ट के लिए डाल देते हैं, थोड़ा अस्थमा वगैरह है तो उसको हम अदरक दे देते हैं। बाद में ये है ये बेल जो हम महादेव को चढ़ाते हैं, बेल, उसका बेल का पत्ते का जूस है। तो मूलव्याध जो रहता है उसके लिए असरदार है। किसी को अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए असरदार है। बाद में ये बेल का क्वांटिटी और अदरक का क्वांटिटी कम क्यों रखा है आपने? क्योंकि कैसा रहता है कि ये थोड़ा ज़रा चिपचिपा रहता है तो कोई क्या है पीता नहीं है, और अगर हम ये ज़्यादा रखेंगे तो ये इसको गले को बहुत परेशानी कर देगा अगर अदरक हम ज़्यादा रखेंगे। तो ये क्या करते हैं हम टेस्ट के अनुसार उसमें डाल देते हैं और बेल भी थोड़ा डाल देते हैं। बाद में ये है पुदीना का भी सेम है, अगर किसी को सर्दी खांसी वगैरह है तो उसके लिए है। बाद में पेट साफ़ करने के लिए भी है। पेट साफ़ करने के लिए हम सारा मिक्स कर देते हैं, आंवला है, आले है, पुदीना है, करेला का जूस दे देते हैं। तो ये सारा हम बेचते हैं। तो कोई भी यहाँ पे आके ना कोई एक टाइप का जूस भी ले सकता है, मिक्स करके भी ले सकता है? हाँ, डिपेंड है। अगर किसी को बीमारी है या किसी डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है कि आप अगर किसी को मधुमेह का त्रास है, शुगर ज़्यादा हो गई है, तो उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया होता है कि आप करेला ज़्यादा खाओ या
कड़वा ज़्यादा खाओ। तो उसके हिसाब से हम अभी करेला, कोई कोई सिर्फ करेला मांगता है, कोई कोई नीम के पत्ते का मांगता है। तो एज़ पर द डिमांड है, अगर सारा मिक्स पीना है तो मिक्स भी पी लेते हैं, अगर किसी को बीमारी है तो वो पर्टिकुलर वो पी लेता है। लेकिन अगर आदमी बीमार नहीं है तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक दिन में अगर चेंज करते रहो। आज अगर आपने कैरोट का पिया है तो कल करेला का पियो, परसों इसका पियो। अगर मिक्स पे थे तो कोई बात नहीं, अच्छा है मिक्स। बट कंपल्सरली ये हमें कंज्यूम करना चाहिए ऑन डेली बेसिस? डेली बेसिस ऐसा नहीं है, लेकिन कैसा है, कंज्यूम तो करना ही चाहिए। पुराने ज़माने में क्या रहता था, हम बच्चे थे तो ये इजी लेवल पर होता था। हम गांव में रहते थे तो नीम के पत्ते से दाँत अभी वो शहर में थोड़ा अवेलेबिलिटी कम है। हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा अगर शरीर में कुछ हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई तो दवाई दे देता है और हम वो इजीली कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन कोई पूछता नहीं है डॉक्टर को ये क्या है, किससे बना है, क्या नहीं है, या फिर ये किसके लिए है। वो थोड़ा ये रहता है क्या, थोड़ी देर के लिए वो असरदार रहता है। ये कैसा है कि नेचुरल चीज़ है और ये थोड़ी थोड़ी देर में आपको असर करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज पिया और आपको जो तुरंत असर करेगा, ये थोड़ी थोड़ी देर में असर करता रहेगा और ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। इसे अदरक डालना है, अदरक थोड़ा सा। तो ये जो मेरे दोस्त हैं जो कि आज मुझे लेके आए हैं, तो ये ले रहे हैं करेला और नीम। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इन्होंने जिंजर लिया है। अभी जा रहा है नीम के पत्ते का जूस। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो किया था बरहमपुर का, तो उसमें मैंने हेल्दी फूड का एक वीडियो बनाया था पूरा, इंक्लूडिंग फूड एंड ड्रिंक्स। तो उसमें मैंने काफ़ी ये सब ट्राई किया था। नीम का ही फ्लेवर है, नीम और करेला का ही। थोड़ा कड़वा है, ऑब्वियसली थोड़ा नहीं रहता है, ज़्यादा रहता है कड़वा, बट इट्स गुड फॉर हेल्थ। यस। सारा जूस सुबह सुबह बनाया हुआ रहता है, ताज़ा जूस रहता है। कोई भी ऐसा नहीं कि अगर कोई रह गया तो हम उसको फेंक देते हैं, तुरंत बाद में दूसरे दिन फिर से नया। ऐसा नहीं कि आज का जूस हम कल ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारा डेली ख़त्म हो जाता है, राइट? कुछ होता है, कुछ नहीं। अभी दिवाली की वजह से थोड़ा पब्लिक कम है तो नहीं होता है, तो चलता रहता है, ये थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन है अपना नियर बाय मैगजीन चौक। जब हम दिघी से आनंदी जाते हैं तो बीच में मैगजीन चौक आता है, तो उसके बाजू में ये अपना PMT का शॉप है, वहाँ पे हमारा ये लोकेशन है। तो ये क्या बना रहे हैं? ये भी पेट साफ होने के लिए अपना एक जूस बना रहे हैं। इसमें डाला है पहले अदरक, अब ये जा रहा है पुदीना, अभी उसमें जाएगा थोड़ा सा आंवला। ये आंवला है ना? हाँ, आंवला। और लास्ट में जाएगा इसमें करेला। तो इसमें कैसा रहता है कि हम एक भी जूस पी लेते हैं एक टाइप का, और उसमें ऐड भी कर सकते हैं, मिक्स भी पी लेते हैं। तो जैसे डिमांड है उस वैसे हिसाब से हम डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो अभी जैसे हमने ये यहाँ पे स्टिकर भी लगा के रखा है कि किसी को क्या परेशानी है तो वो आज के बता भी देता है, उसके हिसाब से हम। ये ज़्यादा कड़वा रहता है, कड़वा नीम का सबसे कड़वा रहता है। अभी ये हमारा प्लान है कि अभी ये कैसा है कि ये प्लास्टिक का बर्तन है, हार्ड प्लास्टिक रहता है ये। तो हम कल से क्या करने वाले, इसमें अभी स्टील का लाने वाले हैं। तो कुछ कस्टमर का डिमांड रहता है कि ये अभी प्लास्टिक का ये मत यूज़ करो, तो हम कस्टमर के जैसे फीडबैक आता है हम वैसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए चालू कर दिया है। अभी नया है इसलिए हमने स्टार्टअप पे ही रखा था, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट के तौर पे हमने पहले अभी स्टील का बर्तन रखने वाले कल से। तो इसमें सारा अभी स्टील से चेंज हो जाएगा। बाद में हमने ग्लास भी जो पेपर ग्लास रहते हैं वो पेपर ग्लास रखे हैं। एक बार एक आदमी कोई पी लेता है तो हम उसको कचरे में डाल देते हैं। अभी ऐसा इसमें कैसा है कि हम कोई पूछता है कि आप शुगर डालते हैं क्या, नमक डालते हैं क्या। कैसा है, कोई बच्चा आता है बोलता है मेरे को शुगर का चाहिए, लेकिन हम किसी में भी शुगर नहीं डालते, नमक नहीं डालते। हमने सिर्फ क्या रखा है, एक सेंधा नमक और ब्लैक साल्ट बोलते हैं उसको, हम ये रखा है हमने टेस्ट के लिए सिर्फ। वो भी हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालते हैं, थोड़ा ही क्वांटिटी रहता है, स्वाद अनुसार डाल देते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। उसमें बाद में पीने के बाद में थोड़ा हमने स्प्राउट रखा है, इसमें हमने चना डाला है, मटकी है, मूंग है। तो ये सब हमने बाद में थोड़ा कड़वा खाने के बाद थोड़ा, और ये हेल्दी भी रहता है। और ये आप डेली बनाते हैं? ये डेली बना देते हैं, स्प्राउट्स डेली बना देते हैं। सारा जो भी कंटेंट है वो सारा डेली है। अभी ये मिक्स बन रहा है ना? हाँ, अभी एक मिक्स बन रहा है। अभी इसमें पहले डाला है हमने अदरक वाला, बाद में हम इसमें डाल रहे
बेल के पत्ते का। अभी इसमें जाएगा पुदीना। पुदीना। सर पल्प येतात का प्युअर म्हणजे प्रॉपर त्या कंटेंटचं हे ज्यूस? क्या क्या कंटेंट्स है? अभी इसमें गया आंवला, कडूनीम टाकू ना? सगळं ये गया नीम का पत्ता, तुलसी, ये बीटरूट का, ये गया करेला, अरे लास्ट में जाएगा कैरेट। काला मिर्च टाकायचं, काला मिर्च टाकायचं। ये भी हमने ये सेंधव नमक या काला नमक बोलते हैं, वो हमने रखा है थोड़ा टेस्ट के लिए, तो डिमांड के अनुसार हम दे देते हैं, अगर कस्टमर ने बोला है तो कह देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ना एक वेइंग मशीन भी रखा है डिजिटल वाला, जो कि आप फ्री में अपना वेट भी चेक कर सकते हैं। या वेट कैसा है कि हम ये वेट मशीन सैटरडे और संडे को रखते हैं। कैसा होता है कि अगर हमने डेली रखा, डेली रखने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसा रहता है हर आदमी अगर डेली चेक करता रहेगा तो उसको उतना बेनिफिट नहीं दिखाई देगा। हम अगर 100-200 ग्राम में चेक करेंगे वो होता है तो क्या रहता है कि उसको वो मूड ऑफ हो जाता है कि डेली हम चेक करें लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये कंसेप्ट रखा है कि हम वीकेंड टू वीकेंड रख देते हैं। तो कैसा रहता है उसमें, ये एक मतलब अच्छी सोच है। हाँ, अगर डेली हम चेक करेंगे तो उसका कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हम 10 दिन या 15 दिन या फिर एक हफ्ते के बाद चेक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा और वो उतना ये उत्तेजित भी हो जाएगा कि चलो वेट लॉस हो रहा है हमारा, तो हमें अच्छा है कि ये हम कंटिन्यू कर देते हैं, व्यायाम कर देते हैं या जूस पी लेते हैं, कोई भी कंटिन्यू कर देते हैं। ये किसके लिए बना रहा है? ये अब हम बना रहे हैं खांसी के लिए, सर्दी या खांसी बोलते हैं उसको। तो इसमें हमने पहले डाला है अदरक, इसमें जाएगा बाद में थोड़ा सा पुदीना, जो कि सर्दी खांसी के लिए बहुत असर रहता है अदरक वगैरह। बचपन में कैसा होता था, हाँ, और सीज़न भी ऐसा ही है कि सर्दी का सीज़न है तो होता रहेगा। बचपन में कैसा रहता था कि हम अगर बोलते हैं माँ के नुस्खे या क्या आयुर्वेदिक नुस्खे रहते थे, हाँ हाँ, उसमें हमको अगर सर्दी हो गया खांसी हो गई तो माँ हमें पहले तुलसी के पत्ते खाने के लिए बोल देती थी। करेक्ट। तो अभी तुलसी वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं होता है, अभी जाए वो सब गया है बालकनी में तो उतना मिलता नहीं है, तो अभी वो हमने अवेलेबल करके ये सब इधर इजीली रखा है सबको। इसमें थोड़ा सा वो काला नमक डाल दीजिए ना। ओके, ओके, तो ये मैंने खांसी के लिए लिया हुआ है। अदरक का फील तो स्ट्रॉन्ग रहता है कभी भी, तो आप किसी में भी अदरक डालते हैं ना तो अदरक का भले ही क्वांटिटी कम रहता है बट वो फील उसका ज़्यादा रहता है, मतलब उसका जो फ्लेवर है वो उभर के आता है। तो अदरक का फ्लेवर तो आ ही रहा है, तुलसी का भी आ रहा है, स्मेल आ रहा है तुलसी का, मतलब पीने के टाइम पे डायरेक्ट नाक में घुस रहा है वो उसका जो स्मेल है, और बेनिफिट तो है ही। देखिए आप, ये जो है इसको बोर्ड क्या नाम, फ्लेक्स या बैनर जो भी है, आप उस पे क्या नाम पैरामीटर फेंसिंग पे लगा दो, 4 रस्सी बांध के, उससे लोगों का अवेयरनेस हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उसको और तुरंत आ जाएंगे आपके पास। पुराने जूस वाले थे वो काफ़ी उनका सेल था, बाद में पीसीएमसी वाले आ गए, वो गड़बड़ हो गया मामला। तो ये बहुत अच्छा होगा, प्लस आपका डिस्क्रिप्शन दिखेगा पूरा इसमें कितना है, बहुत बढ़िया। और एक एडिशन इसमें क्या है, इसमें भी हमारा स्प्राउट्स है। हाँ, स्प्राउट्स है, उन्होंने भी स्प्राउट रखा था, एक चम्मच दे दिया और उससे बिजनेस टैक्टिस है वो भी, हाँ, बढ़िया से वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा वो। ठीक, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। अभी ये सारा जूस जो है ना हम सिर्फ खाली पेट ले लेते हैं। क्या रहता है इसमें उसका असरदार ज़्यादा रहता है तो हम सिर्फ खाली पेट लेते हैं। अगर किसी ने चाय पिया है या क्या कुछ खा के आया है तो हम उनको सजेस्ट करते हैं, वो मांगते हैं लेकिन हम उनको सजेस्ट कर देते हैं अगर आप कुछ खा के आए या कुछ पी के आए हैं तो ये मत ले लो, ये उतना असरदार नहीं करेगा, आप सिर्फ ये खाली पेट ही ले लो। तो हमारे ये जो दोस्त हैं ये चाय के बड़े शौकीन हैं, तो इनके लिए फिर ये एप्लीकेबल नहीं है? ये अभी चाय पी के आएंगे तो नहीं चलेगा। पी सकते हैं बट हाँ, पी सकते हैं, लेकिन कैसा रहता है वो थोड़ा इसमें कंटेंट ज़्यादा रहता है तो हम वो असरदार उतना नहीं करेगा। इसलिए हम तो सजेस्ट करते हैं कि आप खाली पेट आ जाओ और खाली पेट ही पी लो। तो
आज के जो वीडियो है ये हेल्दी फूड के ऊपर है, हेल्दी जूसेस के ऊपर है। तो आज मेरा एंड लाइन वही होगा कि बी हेल्दी, बी सेफ, और मेरे चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले कोई और एक वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए।